शरीर से पूजा का मतलब ये है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लें। पंचोपचार पूजा है, धूप दीप, हाँ, प्रसाद, नैवेद्य, गंध, ये सब अर्पित कर दें तो पंचोपचार पूजा में उसको करती हैं। तो पांचों तत्व को हम साक्षी मान के, ये आकाश है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, इन सब को हमने साक्षी मान के, तो शरीर से जब हम करते हैं तो मन उसके साथ जुड़ता है। पर अगर शरीर से हमने पूजा कर ली तो अब जैसे हम कहते हैं अच्छा साष्टांग दंडवत प्रणाम हम करते रहें, 10 साल हो गए वही कर रहे हैं पर मन के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आया, तो फिर साधना का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये है कि शरीर के साथ जो हम पूजा करते हैं उसमें मन भी साथ में जुड़ना चाहिए। तो अगर मन नहीं जुड़ेगा तो मन जुड़ेगा तो शरीर और मन जुड़ गए। अब हम करते रहे तो अभी हम कहते हैं शरीर से हमने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया, मन ने ये कहा कि गुरु हैं इसीलिए हम शरीर से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो ये करते रहने से एक बार फिर एक भाव पैदा होता है, भाव आ गया अंदर से। तो वो जो भाव आता है ये तीसरा चरण है। तब जाके हमें पता लगता है कि वास्तव में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर का क्या मतलब है। तब वो भाव आता है। तो शरीर, मन और भाव जब तीनों जुड़ जाते हैं तब व्यक्ति साधक बन जाता है। बिना साधक बने साधना सफल नहीं होती। ड्राइवर है ना, ड्राइवर, ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास है तब तुम ड्राइव कर सकते हो। तो ड्राइविंग में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ज्ञान होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या है, राइट हैंड ड्राइविंग है, तुम्हारे यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग। तो ये तो रूल्स है ना, ये ज्ञान हमें होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, स्किल सेट, योग्यता होनी चाहिए कि कार को कैसे हैंडल करना है। कार यंत्र है, कार यंत्र है, तो उस यंत्र को किस प्रकार से हम दिशा दें, रूल के मुताबिक, नियमों के मुताबिक। अगर देखो नियम से चलाते हो गाड़ी और गाड़ी चलाने का ज्ञान है तो मन में वो शांति स्वयं आ जाती। पर अगर तुम स्पीड अप कर देते हो तो पुलिस आके फाइन कर देगा। तो रूल के विरुद्ध अगर हम जाएंगे, नियमों के विरुद्ध हम जाएंगे तो हमें कष्ट सहना पड़ेगा। अब यही बात लागू करो एक साधक के जीवन में। मैं बड़ा बिजी हूं इसीलिए मैं साधना नहीं कर पाया। बिजी किस लिए हो? बिजी संसार में हो तो बिजी हो किस लिए? बिजी इसलिए हो कि संसार से सुख मिलेगा, सुख मिलता ही नहीं। बड़ी विडंबना है, साधक के मन में वो भाव पैदा नहीं होता। साधक नहीं है तो भाव पैदा नहीं होगा। कौन सा भाव नहीं पैदा होगा? बिजी हैं तो सारी साधना छोड़ दें। मतलब बिजी अगर हैं तो सबसे पहले क्या छोड़ना है? साधना छोड़नी। दूसरी चीजें तो चलती रहेंगी। हद होगी। साधकमय जीवन मेरे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक जीवन में सफलता लाएगा, उसको ही हमने छोड़ दिया। और सारे काम हम करते रहे और सारे कामों में हमें कष्ट मिल रहा है। सारे कामों में हमें कष्ट मिल रहा है। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जीवन में, संसार में नहीं है जो कि मुझे परम शांति दे सके। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि अच्छा आज तो जल्दी जाना है तो बस अगरबत्ती दिखा के चले गए। उसके लिए समय नहीं है हमारे पास। तो उसका जीवन साधक में नहीं। और साधक हुए बिना सफलता नहीं मिलती। कुछ भी हो जाए,
साधना छोड़नी नहीं है। ये संकल्प तभी आएगा जबकि शरीर, मन और भाव तीनों एक होंगे, उससे पहले नहीं आएगा। तो जीवन में हम कितने भी करते हैं, अच्छा आज बिजी हैं तो आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। अच्छा कल तो फिर याद ही नहीं आएगा, परसों फिर भूल गए, फिर वापस हम उसी जगह पहुंचे। तो साधना में और ड्राइविंग स्किल में एक बड़ा अंतर है कि इस व्यक्ति को खुद ही संकल्पवान होना होता है, कि ये ठान लेना होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है, एक दिन भी नहीं छोड़नी है साधना, कुछ भी हो जाए। सुबह नहीं होगी तो शाम को फिर मैं पूरा घंटा दूंगा, 5 मिनट में नहीं होगी। ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाओगे नहीं, 5 मिनट में मैंने सारा काम कर दिया, मैं जा रहा हूँ, जाने देंगे? तो वहाँ पे डंडा पड़ता है, तो वहाँ डंडा पड़ता है। तो फिर हमें उसका लोभ क्या है कि भाई पैसे नहीं मिलेंगे, नौकरी जाएगी, तो डर है, तो हम डर से काम करते हैं। पर यहाँ डर से साधना नहीं होगी, यहाँ होगा कि संकल्प एक बार मैंने ठान ली, बस ठान ली तो बस मैं करूँगा ही। तो शुरू शुरू में परिणाम नहीं आता, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि परिणाम नहीं आया। तुमने ठान लिया कि मुझे 5 बजे उठना ही है, 5 से 6 बजे मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। पहले दिन कष्ट होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा, चौथे दिन वो कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएगा। 2 3 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद लगेगा कि अब जो है शरीर भी ठहर रहा है, मन भी ठहर रहा है। फिर 1 2 3 महीने के बाद ऐसा लगेगा कि अब आनंद अंदर से प्रकट हो रहा है। तो वो जो आनंद प्रकट हो रहा है जो हमारे संकल्प से, वो आनंद और संकल्प दोनों मिल जाते हैं, और मिलने के बाद फिर वो साधकमय जीवन हो जाता। अभी मेरा मन संसार में फंसकर साधना को देख रहा था, अब क्या हो जाता है? अब हो जाता है कि साधक बनकर संसार को देख रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस है तब तुम देख रहे हो कि मैं कैसे चला रहा हूं, और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चला रहे हो, तो डर रहेगा अंदर, कभी ना पकड़ा जाऊं, पुलिस कहेगी लाइसेंस दिखाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ। ये बड़ा अंतर, एक अंतर है कि डर से साधना नहीं होगी, समझ से साधना होगी। क्या समझ से साधना होगी? कि मैं शरीर को अनुशासित करूंगा, मन को अनुशासित करूंगा, जब तक कि वो भाव मेरे अंदर प्रकट ना हो। जब तक ये भाव प्रकट नहीं होगा तब तक साधक नहीं बनता। साधक नहीं बनोगे तो साधना सफल नहीं होती। फिर वो अच्छा 5 दिन कर लिया, 4 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर भूले भटके हम वापस आ गए। फिर लगा कि नहीं, संसार में कुछ नहीं है, बस फिर इसी तरह से ढील ढाल चलता रहता है, तब साधना नहीं होती। तो उस साधना में फिर वो हम ऊंचाई को नहीं पाएंगे। फिर हम साधक जो अभ्यास हम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत हमें रिलैक्सेशन हो गया, उतना काफ़ी। तो ऐसा लगे कि वो देखो, एक बार ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो तुम्हें कोई 10 साल के बाद भी नहीं भूलते है। गाड़ी तुमने एक बार सीख ली चलाना, तो उसके बाद 50 साल के बाद भी गाड़ी तुम्हें दी जाए तो चला लोगे, तुम्हें पता है। वो जो भाव आया है, ज्ञान जो आया है, वो जो समझ आई है, वही समझ हमारी साधक होने में आनी चाहिए। जब तक वो नहीं आती है तब तक बात नहीं बनती है। चलो आंख बंद करते हैं, आंख बंद करें, आंख बंद करें। और अब सबसे पहले शरीर को, हाँ, शरीर को व्यवस्थित कर लें।
शरीर के प्रति सजग हो जाएं और बिल्कुल पहली सजगता, पहला जो चरण है सजगता का, और सजगता शरीर के प्रति। तो सजगता क्यों हम चाहते हैं? सजगता से हम शरीर को व्यवस्थित ही नहीं करते, बल्कि हम एक शिथिलता में ले आते हैं, शिथिलता में ले आते हैं। बाहर से हमें अंदर जाना है, इसीलिए। तो उसके लिए बड़ा साधारण सा प्रयोग कई बार हमने किया है। गर्दन के जोड़ को देखें, ये मन को हम दिशा दे रहे हैं। गर्दन का जोड़ प्रमुख नहीं है। गर्दन के जोड़ को देखें, सजग हो जाएं और अनुभव करें। क्या अनुभव करना है? सजगता, सजगता, स्थिरता, और सजगता हो गई, इससे स्थिरता हो गई, और संवेदना, संवेदना का अनुभव होता है। ये बस हमें अनुभव करना है। फिर उसी तरह से गर्दन के कंधों के जोड़ों को देख जाएं। कंधों के जोड़ों को हमने देखा, सजगता, शिथिलता और संवेदना का अनुभव। फिर पूरे शरीर को देख जाएं। मन देख रहा है। देखने का क्या मतलब? मन अनुभव कर रहा है। अनुभव करने का क्या मतलब है कि कुछ संवेदनाओं के द्वारा मन शरीर को मन से ही देख रहा है। तो शिथिलता, सजगता और स्थिरता का अनुभव है। अब मन की स्वतंत्रता का अनुभव करना है। ये अनुभव हम कैसे करें? तो देखो, जैसे हाईवे होता है, हाईवे जैसे समझ लो कि 3 लेन हैं। उसी प्रकार मन के भी 3 लेन हैं। एक जो लेन है उसमें विचार आते जाते रहते हैं, बिना बुलाए विचार आते जाते रहते हैं। अब देखो, हम ये पहली जो 2 चरण हैं उसमें हम मन को समझ पैदा कर रहे हैं। तो समझ जब पैदा होगी तब साधना सफल होती है। तो पहली लेन में क्या है कि बस विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिना बुलाए विचार आते जाते हैं। लेन 2 जो है, बीच वाली जो लेन है, वो है बुद्धि की लेन। तो वो बुद्धि की लेन देख रही है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जब हम खाली देखते हैं, हम विचारों से जुड़ते नहीं हैं। जैसे कि हाईवे के किनारे खड़े हो जाओ, तीनों लेन देख रहे हो, पहली लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन। तो हम हाईवे पे खड़े हैं ना, हम हाईवे के अंदर नहीं गए, किनारे पे खड़े हैं। तो लेन 2 जो है, किनारे पे खड़े होके उन अनसुलझे बिन बुलाए विचारों को देखना है। तो लेन 1 और लेन 2 बिल्कुल अलग है। मन है एक ही, पर लेन अलग है। तो जब हम ये देखते हैं तो हम बिन बुलाए विचारों के प्रति साक्षी हो जाते हैं। बिन बुलाए मेहमान जो हैं, कौन क्या है? विचार है, भाव है, स्मृति है, संस्कार है,
समस्याओं से जूझ रहे हैं हम, तो वो समस्याएं वापस विचारों के रूप में आ जाती हैं। हम मात्र उसको देख रहे हैं। जैसे ही हमने अलग किया, अलग देखा, वैसे ही हमारा मन तीसरी लेन में पहुंच जाता है। भाई ये तीसरी लेन क्या? तीसरी लेन है शांति की। वो शांति का स्फुरण होने लगता है तुरंत, अभी, इसी समय। जब तक हम अपने विचारों को मन अपने से अलग नहीं देखेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहती है। ये दोस्त समझ, ये हमने बस बैठे हुए हैं, हम बैठ के, हम खाली जैसे सड़क के किनारे हम बैठ जाएं और वहाँ के ट्रैफिक को आते जाते देखें, उसी प्रकार हम विचार माने ट्रैफिक, बुद्धि माने उसको देखने की कला, तो हम क्या हो जाते हैं? हम बुद्धि हो जाते हैं कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं देखने वाला हूँ, जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। गुरुदेव कहते थे ना, दिखाई देने वाला और देखने वाला दोनों अलग हैं। अब इसमें इस वाले मन को यदि हम मंत्र से हम कहें स्नान करा दें, तो क्या होगा? मन की दिशा बदल जाएगी। तो इसलिए हम मन की दिशा को बदलते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। तो मन में ही 3 बार बड़े भाव के साथ कहना है। भाव कैसे आएगा? समझ से आएगा। समझ की हम बाद में चर्चा करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। तो समझ कैसे पैदा करते हैं हम? पहले हम अर्थ जानेंगे। सभी को स्वस्तिर का भाव पैदा हो। उदाहरण सामान्य भाषा में ले लें, सभी जीव, सभी प्राणी क्या हो? सुखी हो जाएं। तो भाई ये जो सुख है वो है कहाँ? सुख हमारे अंदर है। प्रसन्नता हमारा स्वभाव है। अब हम ये मन के अंदर भाव कैसे आएगा? विचार से। विचार कौन सी विचार? समझ से। तो हम ये विचारों के द्वारा ये समझ पैदा कर रहे हैं कि प्रसन्नता प्रत्येक जीव का स्वरूप है। चीनी का क्या स्वरूप है? मीठापन। उसी प्रकार हम सब का जो प्रसन्नता है वो हमारे अंदर है। तो हम कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति प्रसन्न हो। मंत्र का तो ये अर्थ है। क्यों प्रसन्न हो? क्योंकि सभी का स्वभाव स्वरूप प्रसन्नता है। तो अब क्या होगा? इससे मन की दिशा बदलेगी। कोई तुमसे झगड़ने आता है, तुम्हारे मन में याद आ जाता है कि प्रसन्नता तो सबका स्वभाव है, ये लड़ने इसीलिए आ रहा है कि इसको पता नहीं, मैं तो प्रसन्न रहूंगा, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। इस 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 स्तर तक पहुंचने के लिए हमें संकल्प और नियमित रूप से साधना करनी होगी। सर्वेषां शांतिर्भवतु। मन में हमने दोहराया, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु,
सर्वेषां शांतिर्भवतु। जरा ये भी चेक कर लो भाई, मन में कुछ तरंग उठी है, भाव उठा है, भाव से कह रहा हूँ या ऐसे ही कह रहा हूँ? अगर ऐसे भी कह रहा हूँ तो ऐसे भी कहते जाएं। क्यों? नियमित साधना करने से भाव उत्पन्न हो जाएगा। बुद्धि समझ रही है कि अभी वो भाव नहीं पैदा हुआ, पर बुद्धि में संकल्प है, वो ये कह रहा है कि मैं करता रहूँगा जब तक भाव पैदा नहीं होगा। ये हुई साधना। तो छोटी छोटी चीज़ें हम चूक जाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? शांति, सभी प्राणियों में शांति का वास हो। पर शांति तो मेरा स्वरूप है, मैं स्वयं शांति हूँ। मैं क्या हूँ? जीव हूँ। तो जितने भी जीव हैं, इसका मतलब सभी का स्वरूप शांति है। ये भाव लाना। तो जब मैं ये देखूंगा सभी का स्वरूप शांति है, पत्नी पति आपस में लड़ भी रहे हैं और तुम साधक हो, तो एकदम पहचान जाओगे, पीछे निकल जाओगे, नहीं शांति तो मेरा स्वरूप है, तो मैं थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ। पति पत्नी माँ बाप जब शांत हो जाते हैं तब मैं बात करूँगा। तो आप लड़ने नहीं लग जाते। ये मंत्र का भाव के स्तर तक पहुँचने के बाद ये बात हमारे मन से, बुद्धि से निकलती है। इसी को कहते हैं विवेक। सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सभी प्राणी पूर्ण हो जाएं। तो भाषा तो ये है, पर अर्थ कुछ अलग है। अर्थ, भावार्थ क्या है? कि हम सभी पूर्ण हैं। तो पहले मैं स्वयं के अंदर पूर्णता का अनुभव करूं, और जैसे मैं स्वयं के अंदर पूर्णता का अनुभव करता हूं, उसी प्रकार तब मैं सभी प्राणियों में पूर्णता का, और पूर्णता का अनुभव क्या? बड़ी कीमिया छिपी है इस मंत्र में, कि वास्तविकता ये है कि मैं पूर्ण हूं। क्यों मैं पूर्ण हूं? मैं ब्रह्म से ही पैदा हुआ हूं। तो मैं पूर्ण हूं, तो सारे प्राणी अपने आप में पूर्ण हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? जब बार बार हम देखेंगे, जब हम पूर्ण नहीं समझते हैं अपने आप को, तब इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा किसकी? कि बाहर से चीज़ों को हम पकड़ लें। लोभ उत्पन्न होता है। वो लोभ क्या करता है? मन को फंसा लेता है संसार में। तो क्यों फंसा लिया? कि मैं तो अपूर्ण हूं, मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। अब वो चीज़ मिलने के बाद भी पूर्ण नहीं होती। लो, फंस गए। तो अपने अंदर अज्ञानता के कारण अपूर्णता का अनुभव, सीमित होने का अनुभव, दुख है, क्रोध है, लोभ है, बस इतना ही। हाँ, सर्वेषां मंगलम भवतु। चौथी लाइन है, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। सभी प्राणियों का मंगल हो। अरे भगवान अगर है कोई और उसने सभी जीवों को पैदा किया है, तो दुख देने के लिए थोड़ा पैदा किया। जैसे पैदा करने से पहले ईश्वर के अंदर मंगल भावना छा जाती है पूरे संसार में। पहले मंगल भावना, फिर जीवों को उसने पैदा किया। अभी हम इतना ही समझें, इस भाव से लें। तो मेरा तो जीवन मंगल में नहीं रहता। अब देखो, अब दुविधा आ गई मन के अंदर। तो मेरा जीवन तो मंगल में नहीं रहता भाई। क्यों नहीं रहता? अज्ञानता के कारण
मेरा मन शांति की खोज जहां कर रहा है वहां नहीं है। ये भाव उत्पन्न अगर जिस दिन हो जाए, हम साधक हो गए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो ये ज्ञान मंत्र का उच्चारण ही नहीं करना, बल्कि समझ पैदा करनी। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? मन की शुद्धि के लिए मन की शुद्धि का प्रयोग। और मन की शुद्धि का प्रयोग तो बहुत बहुत प्रयोग हैं मन की शुद्धि। तो उसको हम कहते हैं श्वास और प्रश्वास। ठीक है, तो अब क्या करें हम? मन से देखें। कहाँ देखें? सिर के अंदर। क्या देखते हैं हम? आकाश को। आकाश हो, या हम कहें खालीपन हो, या हम कहें जैसे अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, सब चलेगा। तो मन बार बार मन बार बार मन बार बार उसी अंधेरे उसको देखे, आकाश को देखे। एक बात हो गई। दूसरी बात, शरीर के प्रति सजग रहे। ये दूसरी बात हो गई। तो शरीर के प्रति सजग रहेगा तो स्थिरता बनी रहेगी। अब तीसरी बात हमने श्वास प्रश्वास। छाती से श्वास प्रश्वास करें। और बढ़िया प्रेम से छाती से सांस प्रश्वास करने का मतलब है, अंदर जब सांस जाए तो छाती फैल जाए, सांस बाहर आए तो छाती से खुल जाए। करते चले जाएं। एकाग्रता मन कहाँ टिका हुआ है? उस अंधेरेपन में, आकाश में, बाहर नहीं टिका हुआ। अगर शरीर पे टिकेगा तो मन एकदम कहेगा कि नहीं नहीं, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो साधक इसीलिए विफल हो जाता है। और मन अगर अंधेरेपन में टिका रहेगा, करता चला जाता है, तो फिर क्या होगा? संकल्पवान हम हो जाएंगे।
और शांत हो जाएं। अब हमने श्वास को अपने आप ही उसकी स्वाभाविक अवस्था में जाने दिया और हम उसको देख रहे हैं। एक बात देखने की। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं? देखने का मतलब अनुभव कर रहे हैं कि शरीर में आई नई संवेदनाओं का अनुभव कर रहे हैं। तीसरी बात कि श्वास प्रश्वास करते समय मन की दुविधा, मन का रेजिस्टेंस, यानी मन कह रहा है कि अब तो छोड़ दें, बहुत हो गया, ये भी अनुभव करें। वो जो अनुभव है वही जड़ है। वो क्या करता है? मन को वापस धकेल देता है आदत में, जिससे कि हम चूक जाते हैं। प्रभु जी, हम चूक जाते हैं। संवेदनाओं का अनुभव, हाँ, फ्रेशनेस भी आती है श्वास प्रश्वास करने से, किसने मना किया? पर उससे गहरी चीज़ है कि हम समझ रहे हैं कि करते समय मन का दबाव था। मन कह रहा था अब छोड़ दें, कब छोड़ दें, बहुत हो गया, अब नहीं कर सकते। ये जो भाव है यही अशुद्धि है मन की। जब तक ये अशुद्धि नहीं जाएगी तब तक भाव उत्पन्न नहीं होगा। प्रभु जी, तो जितनी गहरी समझ के साथ हमारी साधना होती है उतना गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर इसका पड़ता है। एक बार फिर हम करते हैं श्वास प्रश्वास, पर इस बार श्वास प्रश्वास हम करेंगे पेट से। थोड़ा सा लंबा सांस होगा, सांस भरें, पेट बाहर, सांस बाहर, पेट अंदर। करते चले जाएं प्रभु जी, देखें क्या होता है। करते चले जाएं। और फिर विराम दें, इसको छोड़ दें। देखें किस प्रकार श्वास अपनी पुरानी अवस्था में लौट जाती है। सजगता बनाए रखें शरीर के प्रति। शरीर की सजगता, संवेदना और स्थिरता बनी हुई है। नई संवेदनाओं का उदय हुआ है, यानी नए एक्सपीरियंसेस हमें लग रहे हैं, फ्रेशनेस है, कामनेस है। पर उसके साथ साथ ये भी अनुभव करें कि मन ने कितनी बार विरोध किया। तो क्या होता है कि विरोध की बात हम नहीं समझते हैं गहराई में साधना करते समय। तब क्या होता है?
तो वो विरोध और पक्का होता जाता है। तो आज हमने किया, विरोध हुआ, संस्कार बने विरोध के। कल सुबह उठे और मन ने कहा कि चलो आज तो टाइम नहीं है, नहीं करते हैं, बस फिर चूक गए, बस संकल्प चला गया। तो जब तक हम ये समझ के नहीं करेंगे साधना को, तब तक सही परिणाम साधक हम नहीं बन पाएंगे। चलो हमने ये भी कर लिया। अब पूरे शरीर को देखें और अनुभव करें सजगता का, संवेदना का और अचंचलता का शरीर में। तो एक बात हो गई कि शरीर में हमने अचंचलता का अनुभव कर लिया, पर इससे आगे जाना है, शरीर से आगे जाना है। तो अब हमने और अंदर देखा, माथे के अंदर अपने आप को, मन को ले गए, वहाँ पे फिर आकाश को देखा। अब मन किसी प्रकार से, किसी युक्ति से यहाँ टिका रहे। पहली बात है टिका रहे, बाद में दूसरी बात होगी। अच्छा, तो कैसे टिके? अब अंधेरापन है, खालीपन है, वहाँ तो कुछ नहीं है। तो हम एक विषय ले आते हैं। क्या विषय ले आते हैं? एक ट्राइंगल ले आओ। अब हम तंत्र साधना की ओर मोड़ रहे हैं। तंत्र का एक पक्ष जोड़ते हैं। जिस प्रकार तंत्र को समझा गया है वो बड़ा गलत है। तो तंत्र का बात क्या मैं ले आया? माथे के अंदर या हृदय के अंदर, चलो देखो, हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर उस आकाश को देखा और आकाश में इमेजिन किया, कल्पना की, त्रिकोण की, ट्राइंगल की। वो ट्राइंगल जो है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है और उसका मुंह जो है ऊपर की ओर। चलो ये भी देख लिया। अब उस ट्राइंगल को, उस त्रिभुजाकार को कोई भी रंग दे दो। जैसे कालापन हमें दिखाई दे रहा है तो सफ़ेद रंग दे दिया। चलो अब ट्राइंगल को हम देख रहे हैं, ज्योति स्वरूप हो गया। ये हम तंत्र की साधना को जोड़ रहे हैं। अब क्या करें? अपने मन को घुमाएं। कहाँ पर घुमाएं? ट्राइंगल पर घुमाएं। एक कोने से दूसरे कोने की साइड तक मन को ले जाते समय बड़े प्रेम से ओम शांति कह दें। फिर दूसरी साइड में घुमाएं, ओम शांति। फिर तीसरी साइड में। अब ये चेक करना है कि मन जल्दबाजी कर रहा है, मन भाग रहा है, मन छूक रहा है। मन भाग रहा है, मन छूक रहा है। मन की गति और ओम शांति दोनों मिल जाएं। किसमें? साइड में। क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। क्या कर रहे हैं? पहले मन को हम ये समझा रहे हैं कि भाई मन कुछ देर अंदर रहो। अंदर रहने का क्या मतलब? संसार की प्रत्येक विचार, संस्कार, संवेदनाओं से हम बिल्कुल दूर जा रहे हैं। कौन साथ दे रहा है? मेरा शरीर। क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर सजगता है, संवेदना है, अचंचलता बनी हुई है। श्वास साथ दे रही है, श्वास अपने आप स्वच्छंद रूप से बह रही है। तो अच्छा, श्वास इस ढंग से साथ देती है। हाँ, अब मन को साथ में लाना है जिससे कि भाव में हम पहुँचें। तो क्या कर रहे हैं? उस अंधेरेपन में, उस आकाश में त्रिभुज है, equilateral triangle pointing upward, and you move the mind on each side. मन को हमने घुमाते हुए प्रत्येक त्रिभुज की साइड पर ओम शांति कह दिया। जैसे कि जैसे एक बूंद सी गिरा दी। ओम शांति का क्या मतलब? ओम शांति का सीधा सा मतलब है कि मैं, ओम जो है वो मेरा स्वरूप है और शांति
उसकी अभिव्यक्ति। तो ज्ञान साथ में है, समझ साथ में है, तो ये तंत्र का प्रयोग हो गया। और भी कई प्रयोग हम जोड़ेंगे धीरे धीरे। करते चले जाएं। ओम शांति। एकदम जैसे मन ने कहा ओम शांति, मन का दूसरा भाग ने त्रिभुज की आकार आकृति एक साइड को देखा और उस पर घूम गया। किसी भी प्रकार हो सकता। मन घूमा ट्राइंगल पर, घूमते हुए उसने ओम शांति कह दिया, एक ये प्रकार हो गया। तो पहले कोई भी चीज़ आ सकती। तीन चीज़ें हैं सजगता के अंदर। एक तो त्रिभुज ट्राइंगल की साइड है, दूसरा मन का घूमना है, और तीसरा ओम शांति कहना। तो तीनों में से किसी को भी पहले ला सकते हैं। तो हमारे मन की योग्यता के ऊपर, हमारे संस्कार और हमारी मन की देखने की अलग प्रकार की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि पहले कौन सी चीज़ आए। तीनों में से कोई भी पहले आए चलेगा। ये इसलिए मैंने कहा कि मन के अंदर जो दुविधा है वो दूर हो जाए। तो जब हम ये कर रहे हैं तो मन का विरोध भी सामने आता है। वो किसके कारण है? संस्कार के कारण। साधक की योग्यता है कि वो उसको पहचाने और उसके प्रति संकल्पवान बने कि वो दूर हो विरोध।
अब कुछ नहीं करना, इसी अवस्था में बने रहना। सजगता बनी हुई है, स्थिरता बनी हुई है, श्वास के प्रति भी सजगता है, और अब मन हमारा खुल गया, आंतरिक संसार में खुल गया। ये जो खुलना है, ये भाव उत्पन्न करता है, साधक बनने की योग्यता देता है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मन को लाएं, देखो मैं क्या कहता हूँ कि मन को लाएं दाएं हाथ हथेली पर। तो इसका क्या मतलब है कि मन को हम शरीर पर ला रहे हैं, जिससे कि हम वापस इस संसार में आ सकें। कैसे आ सकें? शांति में, प्रेम में, सजगता में। फिर मन को लाएं बाएं हाथ पर, सजग हो जाएं। देखो ये मतलब है कि हम हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। और फिर अपने मन दोनों हाथों को उठाते हुए हथेलियों को अपनी आँखों पर ले आएं। फिर हम हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, हम अंदर आँखें किसके खोल रहे हैं? हथेलियों के अंदर। हथेलियों के अंदर हम आँखें जब खोल रहे हैं तो आँखें बाहर भी देखती हैं अंधेरापन, पर उस अंधेरेपन के अंदर हम देखते हैं शांति। तो उसका अनुभव करें और हथेलियों को वापस नीचे ले आएं।